जैसे मान लो इंटरफेरेंस, यहाँ पे एक चीज बात होता है कि इंटरमिक्सिंग टाइप, ओके, दो वेव्स होना चाहिए। तो जब मान लो कि टू लाइट वेव्स की बात करते हैं, टू लाइट वेव्स, टू लाइट वेव्स है, पहला मान लो दो लाइट वेव्स है, जो तुमने तुम्हारा बुक देखोगे तो बुक से भी थोड़ी सी बता देता हूं। ये देखो दो लाइट वेव्स किया, ये भी सोर्स से लाइट जा रही है, यहाँ पे जाके इंसिडेंट किया, यहाँ पे भी लाइट जा रहा है तो इंसिडेंट किया, ओके। ये भी एक लाइट वेव्स जा रही है, इधर एक लाइट वेव्स जा रहा है तो यहाँ पे मिक्स हो रहा है। यहाँ पे जो लाइट होगी ये ब्राइट भी हो सकते हैं और ब्राइटनेस घट भी सकते हैं। यहाँ पे मान लो एक ट्यूबलाइट है, ये ट्यूबलाइट की रोशनी है, तो यहाँ पे जाके क्या होता है, ब्राइटनेस बढ़ जाती है। एक बल्ब है, एक ट्यूबलाइट है, तो ब्राइटनेस घट जाती है, ओके, इस पैटर्न में। तो ये जो दोनों वेव्स गया जाके जो इंसिडेंस हुआ, दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। लेकिन इंटरफेरेंस होने के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, ओके। इंटरफेरेंस होने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। देखोगे तुमने, देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कितना 7 लैम्डा है, काउंट करना था ना बेटा। यहाँ से यहाँ तक एक लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा, 7 लैम्डा, 7 लैम्डा है। और यहाँ से यहाँ तक कितनी, 9 लैम्डा है। इज इट क्लियर बेटा? यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 7 लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 9 लैम्डा। बात क्लियर बेटा? अभी दोनों का बीच में डिफरेंस क्या है, 9 लैम्डा। कितना हो रहा है, 9, सॉरी, दोनों का बीच में डिफरेंस होगा 7 और 9, दैट इज 2 लैम्डा का डिफरेंस, ये जो है 2 लैम्डा का डिफरेंस। और यहाँ पे क्या देखो, मैं तुम्हें बता देता हूँ, यहाँ पे कितनी है, 2 लैम्डा का डिफरेंस हो रहा है। और यहाँ पे जो मान लो इस जगह से यहाँ तक काउंट करोगे तो 9.75 लैम्डा, यहाँ पे 7.25 लैम्डा, तो डिफरेंस जो आ रहा है 2.5 लैम्डा, यहाँ पे 2.5 लैम्डा आ रहा है। यहाँ पे एक चीज बताए देखोगे, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट ए पॉइंट क्यू फॉर विच पाथ डिफरेंस इज 2 लैम्डा। 2 लैम्डा हो रहा है तो ब्राइटनेस बढ़ रहा है, तो कॉन्स्ट्रक्टिव है। और जहां पे 2.5 लैम्डा हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। दो वर्ड दिया, लेकिन इस चीज को हम लोग का प्रूव करना है। कॉन्स्ट्रक्टिव होने के लिए जो 2 लैम्डा और डिस्ट्रक्टिव होने के लिए 2.5 लैम्डा हो रहा है, ओके। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस अभी करेंगे, ओके। यही जो दो के बीच में मान लो डिफरेंस हो गई तो उसके बीच, उसके वजह से क्या होता है, कॉन्स्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव होता है। ये जो फेनोमेना है, ये जो मिक्सिंग हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। ये तो ये भी इंटरफेरेंस, ये भी इंटरफेरेंस, ओके। एक हो गया कॉन्स्ट्रक्टिव और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? थोड़ा थोड़ा आ रहा है बेटा? ओके, नाउ विल स्टार्ट। क्या यहाँ पे बोला जा रहा है, इसके लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं। 2 लाइट वेव्स तो मिनिमम जरूरत पड़ी, 2 लाइट वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी, 2 लाइट वेव सेम फ्रीक्वेंसी। तो ये जो सेम फ्रीक्वेंसी मीनिंग क्या है, बहुत बच्चे को पता नहीं चलता क्या है मीनिंग, क्या है, कहाँ पे पता चलता है दोनों सेम फ्रीक्वेंसी। मतलब हम लोग बोला कि y1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी, सपोज हम लोग के लिए y2 इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी लिया, कि ओमेगा टी प्लस फाई लिया। फाई को क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस।
मान लो जब तक लाइट दोनों जाएगी सब वो दोनों के बीच में इतना डिफरेंस होगा एंगल की, इतना फेज डिफरेंस है। तो मैं तुमको एक बार क्लियर करता हूं। थोड़ी देर पहले हमने बोला दो वेव्स के बीच में 2 लैम्डा है, कौन सा? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस, तो ये जो है इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस, 2 लैम्डा का डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस हो गया तो कितना होगा? ये देखो ये वाला लैम्डा होता है ना बेटा, ये लैम्डा होता है। लैम्डा के लिए फेज डिफरेंस कितना? 2 पाई होती है। 2 पाई 360 डिग्री, 0, 90, 180, 270, 360। तो 2 लैम्डा के लिए कितना होगा? 4 पाई। तो इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। इसे क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। एक एंगल होती है, और पाथ डिफरेंस जो है ये क्या होता है? जो तुम्हारा लेंथ। तो कोई भी चीज है, आइदर इसके अंदर जो डिफरेंस की बात है, दो वेव्स के बीच में लैम्डा का डिफरेंस है, तो हमने यहां से यहां तक लैम्डा भी बोल सकते हैं, नहीं तो 2 पाई एंगल भी बोल सकते हैं। तो अभी देखो ये तो दोनों वेव्स के बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस कितना? इतना। तो तुम इसको बाद में चेंज करो, चेंज हो जाएगा। मान लो कि 2 पाई के लिए कितना होता है? लैम्डा। एक के लिए लैम्डा अपॉन 2 पाई। फाइव के लिए कितना होगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5। तो 5 के लिए वाला क्या होगा? पाथ डिफरेंस होगा। लेकिन जब हम लोग लिखते हैं तब हम लोग एंगल के रेस्पेक्ट में लिखते हैं, फेज डिफरेंस एंगल के रेस्पेक्ट। तो अभी देखो यहाँ पे भी ओमेगा, इसका भी ओमेगा, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। तो क्या बेटा? 2 वेव्स होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। सेम फ्रीक्वेंसी मतलब दोनों का ओमेगा होना चाहिए। इसके बाद जब हम डेरिवेशन कराएंगे तब हम बोलेंगे कि देखो दोनों का ओमेगा सेम था, दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम था, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम था, तभी हमने इसको ऐड कर पा रहे, नहीं तो सब्सट्रैक्ट कर पा रहे। दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगा तो क्या होगा? हम लोग ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं होगा तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो इंटरफेरेंस होने के लिए सेम फ्रीक्वेंसी की जरूरत होना चाहिए। दिस पॉइंट इज क्लियर अमृत? दिस पॉइंट इज क्लियर? अच्छा, ओके। तो 2 लाइट वेव्स होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, ओके, सेम फ्रीक्वेंसी, और हैविंग जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस 5 भी हो सकता है और 5 की वैल्यू 0 भी हो सकता है। तो एकदम फेज डिफरेंस नहीं हो और नहीं तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, ओके। तो इंटरफेरेंस का क्या इंग्रेडिएंट हुआ? दो वेव्स होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, और हैविंग जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ये होना चाहिए दो वेव्स की। उसके बाद नेक्स्ट जो है ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, ये भी इधर जा रहा है वो भी इधर जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन मतलब एक जगह पे मीट होगा, अलग अलग होगा तो मीट तो नहीं हो पाएगा, सेम जाएगा, जैसे इसे जा रहा है तो मीट होगा, ओके। तो ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, ओके।
इस तरीका से बोला जाता है ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। उसके बाद क्या हुआ, सुपरपोज, सुपरपोज होगा, एक दूसरे ऊपर इंसिडेंट करेंगे। करने के बाद क्या होगा, जहां पे जाके इंसिडेंट किया, जहां पे जाके इंसिडेंट किया, एट द पॉइंट जहां पे सुपरपोज किया, उस पॉइंट में क्या होगा, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। वहां पे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। ये जो एक रीजियन हुआ, इस जगह पे कोई एक पॉइंट में मैक्सिमम हो जाएगा, कोई एक पॉइंट में मिनिमम हो जाएगा। तो एक जगह मैक्सिमम मिनिमम कोई जगह भी इसके बीच में रहेगा, तो मैक्सिमम हुआ, कोई जगह मिनिमम हुआ, कोई जगह इसके इन बिटवीन हुआ। तो इस रीजियन में ऐसा होगा। इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। तो पहला पॉइंट, व्हेन टू लाइट वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी and having constant or zero phase difference traveling in the same direction superimpose at a point, then that region intensity gets distributed. Sometimes it becomes maximum, sometimes it becomes minimum or intermediate to it. This phenomena is known as interference of light. Is it clear? हाँ बेटा, 3 पॉइंट कौन सा बेटा, एक बार बताइए। बेटा जो तुम्हारा डाउट हुआ, वो डाउट ये जो अभी देव ने एक डाउट पूछा कि कोहेरेंट क्या होता है, कोहेरेंट रिलेटेड टू दिस वन, सेम फ्रीक्वेंसी का लाइट हम लोग कैसे बनाते हैं, उस टाइम में आएगा कोहेरेंट। वो इसके नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टॉपिक यू कैन से। हमने बताया ना, 2 वेव्स लेना है, सेम फ्रीक्वेंसी ले, बनाएंगे कैसे। हाँ बेटा बोलो। ये वाली, जैसे यहां से एक लाइट गई तेरे, ओके, यहां से भी एक लाइट गई, एक लैम्डा, 2 लैम्डा, ये भी 2 लैम्डा है ना, ओके, ये भी 2 लैम्डा, ये भी 2 लैम्डा, पाथ डिफरेंस कितना हुआ, 0। लेकिन यहाँ पे मतलब थोड़ा लैम्डा ऐसे चल रहा है, यहाँ पे मतलब ऐसे चल रहा है, तो यहाँ पे तो 0 नहीं हुआ ना, फेज डिफरेंस नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, तो कोई जगह पे जब मान लो कि दोनों इंसिडेंट किया, एक जगह में मीट किया, सेम पाथ ट्रैवल कर रहा है, तो पाथ डिफरेंस 0 है, फेज डिफरेंस भी 0 है। लेकिन मान लो कि कोई यहाँ से स्टार्ट किया, कोई यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे जा रहा है, दोनों का अंदर क्या है, पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस हो तो फेज डिफरेंस है, तो 0 में, नहीं तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ओके बेटा, इसके बारे में हम लोग इसको मैथमेटिकली हम लोग अभी पढ़ेंगे, लेकिन मैथमेटिकली पढ़ने से पहले हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे, सेम फ्रीक्वेंसी का वेव्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं। उसके लिए हम लोग का एक वर्ड आएगा कोहेरेंट सोर्सेस, वो इसके बाद हम लोग लेंगे। लेकिन अभी जो बताया इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता क्या है, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस की जरूरत पड़ता है, और कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के लिए हम लोग को क्या जरूरत पड़ती है, वो तो अलग बताएगा। इस पॉइंट को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे डिटेल्स में। ओके,
तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हुआ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता क्या है। और यहाँ पे हमने एक साइंटिस्ट का नाम लिखा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो इसी इंटरफेरेंस के ऊपर बेस करते हैं। एक्सपेरिमेंटली इंटरफेरेंस क्या होता है ये वाला एक्सपेरिमेंट बताते हैं। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे इसके बाद।